हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे फैमिली ऑफ साल्ट के बारे में। फैमिली ऑफ साल्ट में एक्टिविटी 2.13 पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें लिखा है, राइट द फार्मूला ऑफ द साल्ट गिवन बिलो। हम लोग इसमें जो साल्ट दिए गए उनके फार्मूला बनाएंगे, उनके बारे में समझेंगे वो कैसे बने हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज साल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वो साल्ट जो है किस एसिड और बेस से मिलकर बना है। तो हमने एनसीईआरटी की बुक अपने हाथ में ले रखी है और हमने फैमिली ऑफ साल्ट एक्टिविटी 2.13 में बताने जा रहे हैं, राइट द फार्मूला ऑफ द साल्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द साल्ट। पहला साल्ट दिया है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का क्या फार्मूला है मैं आपको बताता हूँ। पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4। अगर आप ध्यान से देखें, पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1 और सल्फेट पे चार्ज होता है -2, तो फार्मूला बन के आएगा K2SO4। तो इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट जो होता है ये एक फार्मूला है, किस साल्ट का फार्मूला है, पोटेशियम सल्फेट का। तो पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला आ गया। सेकेंड क्या है, सेकेंड हमारा है इसमें पोटेशियम सल्फेट के बाद सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट पे चार्ज -2 होता है, तो फार्मूला बन जाएगा Na2SO4। नेक्स्ट इसी तरीके से फार्मूला है अगला कैल्शियम सल्फेट का। बताओ, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, सल्फेट पे चार्ज होता है 2, तो फार्मूला क्या बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो फार्मूला बनेगा कैल्शियम सल्फेट का ये। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट के बाद नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो बता दें, मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला होता है MgSO4। Mg की वैलेंसी होती, इस पे चार्ज +2 होता है, सल्फेट पे चार्ज -2 होता है, दोनों पे चार्ज सेम है, 2 कट जाएंगे, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, मैग्नीशियम सल्फेट के बाद कॉपर सल्फेट। बच्चों, कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4 होता है। कैसे, कॉपर में ये कॉपर जब हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर हमें +2 लेते हैं। वैसे कॉपर में 2 वैलेंसी होती है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। क्यूप्रिक में +2, क्यूप्रस में +1, लेकिन यहाँ पर कॉपर सल्फेट बोला तो हम क्यूप्रिक देंगे, कॉपर में नहीं +2 चार्ज, और सल्फेट पे चार्ज कितना होता है -2। तो 2 वैलेंसी इसकी, 2 वैलेंसी इसकी, दोनों कट गई, तो रेशियो यहाँ पर निकाल के आया, कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4 आया है, कॉपर सल्फेट। ओके, इसको अगर पानी में डालते हैं तो उसको ब्लू सोल्यूशन मिलता है कॉपर +2 की वजह से। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड। जैसा कि आपको पता है, सोडियम क्लोराइड घर में यूज करते हैं, ये साल्ट होता है, तो नमक भी कहते हैं। इसमें सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी 1, फार्मूला क्या बन जाएगा, NaCl। ओके, तो वैलेंसी अगर पता है उस पर चार्ज कितना है, तो हम जाके बता देंगे कि भाई फार्मूला में किस तरीके से साल्ट बनेगा। नेक्स्ट है आपका सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। पहले आप लोग इसके फार्मूला देख लीजिए, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ओके, कॉपर सल्फेट, ओके, और ये सोडियम क्लोराइड। तो ये 1 2 3 4, ये आपका 5, ये आपका 6। ये हमने आपको 6 साल्ट के स्ट्रक्चर बना दिए, फार्मूला बना दिया, जैसा कि उसमें लिखा था कि आपके इनके फार्मूला बताना है। ठीक है, 7th नंबर हमारा है इसके बाद में सोडियम नाइट्रेट। बेटा, सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, में नाइट्रेट पे चार्ज होता है -1, तो फार्मूला बनेगा सोडियम नाइट्रेट का NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है आपका सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा अगला साल्ट है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करते हैं तो फार्मूला बनेगा, सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट पे चार्ज होता है -2, इसकी 2 वैलेंसी, इसकी 1 वैलेंसी, फार्मूला बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन इसके बाद 9th हमारा है साल्ट अमोनियम क्लोराइड।
अमोनियम बच्चों, अमोनियम पे चार्ज होता है +1। एक चीज होती है अमोनिया, वो NH3 होती है। जब NH3 पे एक चार्ज आता है प्लस का तो NH4 प्लस अमोनियम बोलते हैं। और क्लोराइड पे एक चार्ज होता है तो फार्मूला बन जाएगा NH4Cl, इसे कहेंगे अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चों ये हमारे 9 जो इसमें दिए गए हैं एक्टिविटी 2.13 में क्वेश्चन था राइट द फार्मूला ऑफ द गिवन साल्ट। मैंने सभी साल्ट की फार्मूला बना दिए हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं, इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द एबव साल्ट में बी ऑब्टेन्ड। जितने भी साल्ट हमने 9 पढ़े हैं उन साल्ट में वो किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना है आपको ये बताना है। तो मेरा दूसरा टारगेट है कि जो साल्ट है वो किन से मिलकर बने एसिड, क्योंकि साल्ट बनता है एसिड और बेस से, तो हमें वो एसिड और बेस बताने जिससे साल्ट बनता है। ओके तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो साल्ट हैं जो आपके 2.13 एक्टिविटी है, 2.13 एक्टिविटी है सेकेंड चैप्टर की, उसमें जो साल्ट 9 साल्ट हमने बताए थे उनके फार्मूला वो किन एसिड बेस से मिलकर बने उनको बताना है। तो पहला है K2SO4, इसको कहते हैं पोटेशियम सल्फेट। तो ये साल्ट किस एसिड बेस से मिलकर बना है आपको बताते हैं। देखिए K कहां से आया है, देखिए पहली बात तो जहां सल्फेट होता है, जहां सल्फेट होता है तो वहां सल्फ्यूरिक एसिड जरूर होता है। सल्फेट किसके पास होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के पास। तो ये एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड और ये बेस से रिएक्शन करता है। जैसा कि बेस हम लेंगे K है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास बोलते हैं इसको हम। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कास्टिक पोटास से कराते हैं, इसका नाम क्या केमिकल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। तो कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस की रिएक्शन किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जाके ये साल्ट बनता है। बच्चों देखो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। ओके, और साल्ट कैसे बनेगा देखना ध्यान से। ये बेस क्या देता है बच्चों, OH माइनस आयन, और एसिड क्या देता है, H प्लस आयन। तो जब पानी में वाटर में H2SO4 डालेंगे ये 2 H प्लस आयन देगा, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करें तो तभी हमें 2 OH माइनस आयन मिलेंगे। मतलब OH माइनस है 2 चाहिए क्योंकि यहाँ 2 H प्लस आयन है, तो 2H और 2 OH मिलकर के वाटर बन जाएंगे 2H2। 2H और 2 OH मिलकर बन जाएंगे 2H2 यानी वाटर। तो जब भी एसिड बेस मिलते हैं तो वाटर बनता है। ओके, यानी जब भी एसिड बेस मिलते हैं कैसे मिला, H प्लस OH मिलेगा तो H2 बनेगा, तो 2H प्लस होंगे 2 OH होंगे तो 2H2 बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन होने की पहचान है वाटर बनना। बच्चों और क्या बन गया, K2SO4, K2SO4 क्या बन गया जल्दी से बताओ, साल्ट बन गया। तो हम बच्चों इसी तरीके से हमें बैलेंसिंग पता हो तो फार्मूला बना देते हैं। ये रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन का नाम बता सकते हैं आप लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान दीजिए ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब आप क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट का भी ऐसे बनाएंगे। तो सोडियम सल्फेट में दो, देखो बेस होगा तुम्हारा NaOH और एसिड कौन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सेम चीज है, तो इसे कास्टिक सोडा कहते हैं या इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। बेटा ये 2H प्लस देगा, ये 1 दे रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4, ये साल्ट बन गया। ऐसे ही कैल्शियम सल्फेट कैसे बनेगा, तो आपको बता दें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझा चुना यानी स्लैग्ड लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से तो बनता है CaSO4 साल्ट बनता है और 2H प्लस और 2 OH मिलकर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और ये क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट एक साल्ट बन गया। इसी तरीके से बच्चों फोर्थ हमारा है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट एक साल्ट कैसे बनता है वो समझिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मार्केट में आटा एसिड आता है इनू, पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो हम ये माइल्ड बेस का इस्तेमाल करते हैं। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ये वाटर में OH माइनस आयन देता है। तो बेटा जब इसकी जहां भी सल्फेट होगा, मैंने क्या कहा, साल्ट में अगर सल्फेट होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड है, कौन सा एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। बेस बताना था तो बेस इसमें NaOH का उल्टा है, इसमें COH का उल्टा है, क्योंकि इसकी बैलेंस 2-2 है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, MgSO4 साल्ट बन गया और 2H प्लस और 2OH माइनस मिलकर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, और जहाँ वाटर बनता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 साल्ट बता दिए हमें किस तरह एसिड और बेस से मिलकर बना है। स्टूडेंट्स, हमने 4 साल्ट के बारे में पढ़ लिया था। अब 5वां साल्ट क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का बेस कौन है, एसिड कौन है, ये आपको रिकॉग्नाइज करना पहचानना है। तो कॉपर सल्फेट, देखिए सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनना तय है, यानी कॉपर सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, ध्यान से सामने देखिए। और कॉपर है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन देते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस आयन देगा। ये 2H प्लस 2OH मिलकर क्या बन जाएगा, 2H2O, और प्लस Cu पे चार्ज, जब ये 2OH माइनस जाएंगे तो कॉपर पे +2 चार्ज आएगा, कॉपर का +2 सल्फेट का -2 मिलकर बना देगा कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट साल्ट बन गया है। ओके, आपको बता दें कॉपर सल्फेट साल्ट में कॉपर पे चार्ज +2 होता है, देखिए, और सल्फेट पे चार्ज -2 होता है, जैसा कि हमने बताया था। तो फार्मूला क्या बनता है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का एसिड बेस क्या है बताइए जल्दी से। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है और बेस है कॉपर हाइड्रोक्साइड या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड भी इसको हम कह सकते हैं। सोडियम क्लोराइड जिसे हम टेबल साल्ट कहते हैं, ये साल्ट किससे मिलकर बना है, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। ये बना हुआ है, बेस है इसमें NaOH, एसिड लेंगे HCl। ओके, तो इन दोनों में देखिए ध्यान से, पानी में डालते हैं, वाटर में एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो H प्लस माइनस Na प्लस HOH मिलकर बन जाएगा वाटर। तो यहाँ पर H2O बन जाएगा और NaCl साल्ट बन गया। तो अगर आपसे पूछा जाए सोडियम क्लोराइड कौन सा एसिड से मिलकर बना है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, यहाँ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है। सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो ये मिलकर देखिए, जहाँ सोडियम है तो बेस NaOH होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ NO3 है, नाइट्रेट आयन, देखिए सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, क्लोराइड है तो HCl होगा, और नाइट्रेट है तो HNO3 होगा। तो HNO3 की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, OH माइनस H प्लस को मिलकर वाटर बनाएंगे और NaNO3 बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो NaOH प्लस, देखिए सोडियम, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बताइए, आप लोग जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक का फार्मूला क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक H2CO3। तो यहाँ पर इसे हम कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं, जब कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस डाली जाती है पानी में तो कार्बोनिक एसिड बनता है। इसका मतलब यहाँ पर H2O प्लस CO2 गैस है, तो दोनों का प्रेशर, हाई प्रेशर पर दोनों मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये 2H प्लस आयन यहाँ 2 ले लेंगे, 2OH माइनस आयन मिलकर के यहाँ पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और Na2CO3 बनेगा। आपको बता दें Na2CO3 साल्ट बन गया। कैसे बनता समझिए, Na पे वैलेंसी 1, कार्बोनेट पे वैलेंसी कितनी होती है, 2, फार्मूला बन जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट एक साल्ट बन गया। स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें, सोडियम कार्बोनेट साल्ट का एसिड कौन है, कार्बोनिक एसिड, बेस कौन है, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको ये बताना है, आपसे पूछा जाएगा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl को हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, इसका एसिड बेस बताओ। तो बच्चों, जहाँ क्लोराइड मिल गया, पर ध्यान समझिए, समझना बहुत जरूरी है। नोट्स तो बहुत सारे बने हुए होते हैं, लेकिन अगर आप जब समझते हैं ना चीजों को तो वही आपके नोट्स होते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ क्लोराइड होता है, वहाँ कौन सा एसिड होता है, HCl, और ये अमोनिया होता है बेटा, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो अमोनिया बेस है, HCl एसिड है, दोनों के मिलने से देखो बच्चों, यहाँ नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, 5 में 3 लोग शेयरिंग करते हैं, यानी 3 हाइड्रोजन लग गए यहाँ पर। तो ये H+Cl में ये H+ इसके पास आके बॉन्ड बना देगा, तो बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो अमोनियम क्लोराइड अगर आपसे कोई पूछेगा अमोनियम क्लोराइड का एसिड बताइए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस कौन है, अमोनिया। तो बच्चों, इस तरीके से सभी साल्ट के एसिड बेस हमने आपको बता दिए हैं।
अब हम लोग इस एक्टिविटी 2.13 में समझेंगे कि आगे नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है। हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था हमारा राइट द फार्मूला ऑफ द साल्ट, वो मैंने जितने 9 साल्ट थे उनके फार्मूला बता दिए। दूसरा टॉपिक था आइडेंटिफाई द एसिड बेस फ्रॉम द अबव साल्ट। 9 साल्ट है, 9 साल्ट में ये साल्ट कौन से एसिड कौन से बेस से मिलकर बना है ये भी बता दिया मैंने, रिएक्शन भी करा दी। अब आगे कह रहा है साल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली। अच्छा, फैमिली बतानी है तो ठीक है, हम आप इसमें पूछा गया हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द साल्ट, हाउ मेनी फैमिलीज, तो हमें आपको फैमिली बतानी है। फैमिली में सिमिलरिटीज क्या होती है, जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड क्लोराइड वाले एक फैमिली, सोडियम सोडियम वाले एक फैमिली, सल्फेट सल्फेट वाले एक फैमिली। तो पूछा जा रहा है कि कितनी फैमिली, हाउ मेनी फैमिलीज इन दीज साल्ट्स। ओके, तो यहाँ जो साल्ट दिए गए हैं उनमें जो है फैमिली बतानी है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी होते हैं तो हम बता ही देंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम बताएंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था एक्टिविटी, हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं पहले तो मैं आपको बताऊं, एक्टिविटी 2.13 पढ़ रहे थे, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक हो गया था आइडेंटिफाई साल्ट, मतलब व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द साल्ट। दूसरा था साल्ट किन एसिड बेस से मिलकर बना है। थर्ड पॉइंट आया है कि फैमिलीज बताओ भाई, मतलब जो साल्ट दिए गए उन सब साल्टों की फैमिली बताओ। फैमिली वहां होती है जहाँ कॉमन चीज होती है। देखो बच्चों, जैसे क्लोराइड एंड फैमिली, क्यों मैंने बोला क्लोराइड एंड फैमिली, तो क्लोराइड एंड फैमिली की अगर बात कर रहे हैं तो क्लोराइड एंड फैमिली की बात कर रहे हैं तो NaCl अमोनियम क्लोराइड, अगर आप ध्यान से देखो इसमें क्लोराइड है इसमें क्लोराइड है, तो दोनों में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। ये नमक हो गया सोडियम क्लोराइड, ये हो गया अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों साल्ट है लेकिन इसमें कॉमन क्या है, क्लोराइड आयन, Cl- आयन दोनों में, इसलिए ये फैमिली क्लोराइड फैमिली, क्लोराइड आयन फैमिली। सोडियम आयन फैमिली में देखिए सोडियम आयन सभी में प्रेजेंट है, इसमें भी सोडियम आयन, इसमें भी सोडियम आयन, इसमें भी सोडियम आयन। तो इन तीनों साल्ट का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। इसी तरीके से सल्फेट आयन फैमिली में सल्फेट आयन होना जरूरी है, जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इन सभी में सल्फेट आयन है। सल्फेट में -2 होता है। अब हम बताने जा रहे हैं वो फैमिली जिसमें कैटायन का चार्ज सेम हो, जैसे मेटल जो होगा उसमें +1 चार्ज हो, तो पोटेशियम और सोडियम दोनों एक ही फैमिली में रखे गए। पोटेशियम पे भी एक चार्ज होता है, सोडियम पे भी एक चार्ज होता है, इसलिए ये प्लस मेटलिक प्लस पॉजिटिव प्लस आयन फैमिली हो गई, जिसपे +1 चार्ज है मेटल में। अब मेटलिक +2 आयन फैमिली में क्या होता है, इनमें ऐसे मेटल लिए गए जिनमें +2 चार्ज है, जैसे कैल्शियम प्लस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। यहाँ पर कैल्शियम पे +2 है, मैग्नीशियम पे +2 है और कॉपर पे भी +2 है। तो इस तरीके से आप फैमिली को डिवाइड कर सकते हैं साल्ट की, जहाँ सिमिलरिटीज होती है उनको एक साथ रख दिए गए, वो कितने हैं वो सामने लिख दिए गए। तो बच्चों इस तरीके से हमने एक्टिविटी 2.13 पढ़ी है। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा और बच्चों को शेयर करिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।